जो मार्केट वाला विक्स होता है वो बच्चों के लिए सेफ भी नहीं होता है, और जो विक्स बच्चों के लिए खास करके आता है वो भी बहुत ज़्यादा, जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए वो भी सेफ नहीं होता है। लेकिन ये जो विक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने घर पे बनाया है, बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स है और ये बिल्कुल सेफ है। इसको आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक इसका यूज़ कर सकती हैं, आप खुद भी इसका यूज़ कर सकती हैं, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसको यूज़ करना कैसे है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले चलिए हम देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे और सारे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। ये रेमेडी बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा पैन रखा है गैस पे और मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। और फिर इसमें मैं देसी घी ले रही हूँ, देसी घी ही लेना है। और ये देसी घी का मैं ये टुकड़ा ले रही हूँ और इतना ही बड़ा एक टुकड़ा और मैं ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ कलौंजी का तेल है, क्योंकि कलौंजी का तेल आपको पता होगा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये बहुत गर्म भी होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बच्चों की सर्दी खांसी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसमें एक चम्मच कलौंजी का तेल ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें कपूर ले रही हूँ, ये देखिए इतना कपूर मैंने लिया है। और इसको आपको धीमी आंच पे ही पकाना है, तो हल्का सा चला देना है जिससे ये अच्छे से इसी में मेल्ट हो जाए और इसी में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाते रहना है जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करके छोड़ देंगे तो घी ठंडा हो जाएगा जब, तो वो जमने लगेगा। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको इस छोटे से डिब्बे में डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इस डिब्बे में डाल दिया है। अब थोड़ी देर बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये जमने के बाद किस तरह से होता है। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया, अभी देखिए जम गया है और अभी आप देख सकते हैं ये एकदम आराम से एकदम विक्स की तरह है और इसको अब आप आराम से विक्स की तरह यूज़ कर सकती हैं। तो अब आपने देख लिया कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है, बहुत ही आसान सी ये रेमेडी थी। अब आप जान लीजिए कि इसको आपको अपने बच्चे के ऊपर किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा जकड़न है और छाती से एकदम खर खर की आवाज़ आ रही है, तो आप इसको बच्चे की छाती में लगा सकती हैं, बच्चे की पीठ में लगाइए, बच्चे के पैर के तलवों में लगा दीजिए। बच्चे के हाथ में वैसे तो तेल लगाया जाता है लेकिन मत लगाइएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर मुंह में हाथ ले जाते हैं या आइज में कर लेते हैं, तो इसलिए हाथ में मत लगाइएगा। अब बच्चे के पैर के तलवों में लगा दीजिए, छाती पे लगा दीजिए, पीठ पे लगा दीजिए। इससे बच्चा जो जकड़न है बच्चे को वो सही हो जाएगी। और अगर बच्चे की नाक बंद है, जैसे मेरे बच्चों की कभी हल्की फुल्की हवा लगी, लग रहा है कि नाक बंद है या कुछ है, तो मैं बच्चों की तुरंत फॉरहेड पे लगा देती हूँ और नोज पे लगा देती हूँ, तो इससे बच्चे की नाक थोड़ी देर बाद खुल जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की आंखों में ना जाने पाए। बच्चे के फोरहेड पे लगा दीजिए और नोज पे लगा दीजिए। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक या खुद भी आप यूज कर सकती हैं और इसको पूरी सर्दी आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। और उसके बाद अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जब खांसी आती है, टॉन्सिल्स यहाँ पे हो जाता है और बढ़ जाता है और बच्चे के गले में खराश भी हो जाती है खांसी की वजह से, तो आप बच्चे के गले पे यहाँ पे जगह पे लगा के ऐसे हल्के हल्के मसाज कर दीजिए, तो उस खराश में भी बच्चे को आराम मिलेगा, बच्चे की टॉन्सिल्स में भी आराम मिलेगा।